ओके, अस्सलाम वालेकुम। इसमें सबसे पहले जो है हमारा ये डैशबोर्ड आ गया है। इसमें डैशबोर्ड में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ बना हुआ है उसमें है सम ऑफ परचेज अमाउंट, कि टोटल परचेज अमाउंट कितनी हुई है उसका हमने सम निकाल लिया है। उसके बाद ये हमने ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया जो कि नज़र भी आ रहा है। उसके बाद अगर हम सेकंड पे जाएं तो आइटम परचेज बाय सीज़न, इस ग्राफ में हमें ये शो हो रहा है कि सीज़न के अकॉर्डिंगली हम देखें तो कितनी आइटम्स परचेज हुई हैं, इसका सम या फिर हमारा टोटल है इसमें एक्सप्लेन हुआ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो एवरेज परचेज अमाउंट कस्टमर हमने एक्सप्लेन की है कि एवरेज कस्टमर्स ने कितनी अमाउंट हर आर्टिकल पे या जो भी चीज़ उन्होंने परचेज़ की, एवरेज परचेज अमाउंट कितनी है, तो वो हमारे पास आ रही है $59.76। यूएसडी में कैलकुलेट हुई है $59.76। उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि टोटल सेल कितनी हुई है। इससे ये ये नज़र आ रहा है या ये शो हो रहा है कि टोटल एवरेज परफॉर्मेंस क्या रही है उसकी कंपनी की और टोटल सेल्स कितनी हुई है, रेवेन्यू इन शॉर्ट रेवेन्यू कितना कैलकुलेट हुआ है कंपनी का। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो सीज़न सेल्स ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे हम देखें फॉल का ट्रेंड क्या रहा है, स्प्रिंग का ट्रेंड क्या रहा है, और इसमें लास्ट में हमारे पास है समर विंटर, इनके ट्रेंड्स क्या रहे हैं परचेज अमाउंट के हवाले से। देन हम एंड पे आते हैं तो इसमें हमारे पास है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर, कि जेंडर के अकॉर्डिंगली सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है। इसमें हमें शो हो रहा है कि जो मेल हैं उन्होंने ज़्यादा परचेज़ किया है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे आए अपने, तो ये कुछ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किए हुए हैं जो कि पेज वाइज एक्सप्लेन हुआ है। इसमें ये है कि हमारे पास सबसे पहले जो है आइटम परचेज बाय सीज़न है। देन अगर हम सेकंड वाले पे आएँ तो हमारे पास है काउंट ऑफ परचेज अमाउंट बाय जेंडर, जेंडर के थ्रू कैसे हमारी परचेज हुई है। देन इसमें हमारे पास जो है वो वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है। वेरिएंस को अगर हम देखें तो वेरिएंस में हमारे पास है कि एज ग्रुप के हवाले से वेरिएंस कैलकुलेट की हुई है कि स्पेंडिंग कैसी है, लो वेरिएंस रही है या हाई परचेजेस में हुई है वेरिएंस, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज स्पेंडिंग विद एंड विदाउट डिस्काउंट्स, कि अगर हम डिस्काउंट्स के हवाले से कैलकुलेट करें तो एवरेज स्पेंडिंग कितनी है। इसमें हमने इस ग्राफ के थ्रू, इसको कॉलम वाले ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया है। देन नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो हमने किया है वो इस तरह किया है कि इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन एवरेज स्पेंडिंग क्या रहा है हमारे पास। कस्टमर हु रिसीव डिस्काउंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन एवरेज, इंडिकेटिंग दैट डिस्काउंट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस परचेज वैल्यू। ये एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया है जो कि हमने डाटा सेट को देख के किया है। इसमें यह है कि डाटा सेट के अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड की, उसमें इस ग्राफ के थ्रू हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस को एक्सप्लेन करें। देन लास्टली हमने किया है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हमने ये चीज़ एक्सक्लूड की है, इसका रिज़ल्ट ये निकला है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हाई परचेजेस की हैं, उनकी कस्टमर जो लॉयल्टी है वो ज़्यादा रही है उनकी जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस के हवाले से। लास्टली हम देखें तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। प्रिस्क्रिप्टिव में हमारे पास इस टोटल डेटा सेट का एनालिसिस करने के बाद 4 प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की जो हमारे पास निकले हैं रिज़ल्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है उन्होंने कहा है कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑफ़र हैं उसको बिज़नेस इंक्रीज़ करे क्योंकि हाई परचेज़ और लॉयल्टी हमारे पास आई है। सेकंड में उन्होंने कहा है कि सीज़नल डिस्काउंट कैंपेन्स को स्ट्रेंथन करे क्योंकि जो डिस्काउंट है उसकी वजह से एवरेज स्पेंडिंग ज़्यादा हुई है। देन उन्होंने कहा है मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट कैटेगरीज क्लॉथिंग की तरफ हों क्योंकि उससे रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। और लास्टली देखें तो पर्सनलाइज्ड प्रमोशन जो हैं उनकी भी ऑफ़र्स को फ्रीक्वेंट बायर्स उनको बार बार बाय कर रहे हैं तो वो रिटेन करने के लिए हमारे पास जो है उसके लिए उनको पर्सनलाइज्ड प्रमोशंस करनी पड़ेंगी। ये था हमारा टोटल डैशबोर्ड जो हमने एक्सप्लेन किया है और जो बनाया है ये पावर बीआई के ऊपर हमने इसको बनाया है और इसको हमने एक्सप्लेन भी वहीं पे किया। इसके सारे मीन मीडियन मोड निकाले हमने डिस्क्रिप्टिव में,
प्रिडिक्टिव में उस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली इसको सारा एक्सप्लेन किया है, और ऐसे। ठीक है, ओके।